मेरा सवाल है उस 25 लाख वाले मैडम से जिन्होंने 25 लाख में किसी की ज़िंदगी को तोड़ने की बात नहीं, वो तो सौदागर, डील के सौदागर। ये हमारा डील है, इस पे सज़ा नहीं होना चाहिए। रोशन सत रहती नहीं रहती ना, तो रोशन कैसे नहीं है, उसको लज्जा नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं? हमारा प्रतिष्ठा सब चला जाए, सब जुड़ चुकी है। फाहिमा जी हैं जो कि रोशन रोही और किरण के मुद्दे में इनका भी कहीं ना कहीं हाथ था। तो फिर कल से रोशन रोही का बेल हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है और मैडम का क्या कहना है आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले स्वागत है मैडम। स्वागत है भाई, स्वागत। आप लोगों ने किरण और रोशन रोही का केस में कंप्रोमाइज़ कराई थी, आपको याद होगा शायद, लेकिन आज दिन ये आ गया कि वो लड़का एक हालात के अंदर और हालात के अंदर ही अंदर कहीं और जा रहा है। क्या कहिएगा इस पर? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, लड़ाई झगड़ा विवाद होता है तो विवाद इतने ही तक रखिए कि जो मतलब समाज के अंदर है, समाज से बाहर नहीं जाए। अब ये तो मतलब कहीं ना कहीं लड़का एक उसका कैरियर ख़राब हो रहा है। तो ये आपको विवाद लगता है कि महाविवाद लगता है? महाविवाद तो कहीं विवाद है, महाविवाद में क्या है? अब किसी को मार रहे हैं, किसी को लाठी से मार रहे हैं, वही ना फ़र्क होता है। तो कहीं ना कहीं उसका कैरियर, एक लड़का उभरता हुआ लड़का का कैरियर ख़राब हो रहा है। एक छोटी सी ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में, ये शादी अब सरात के चक्कर में नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं अब अफसोस लग रहा है कि उस लड़का का कैरियर ख़राब हो रहा है। अच्छा, उस दिन रोशन रोही बहुत प्यारे लगते थे जब उनको अच्छे अच्छे रोटियां बना बना के देते थे और साथ में बैठ के खिलाते थे, लेकिन आज बाउर हो गए। क्या कहिएगा इस पर? नहीं, अब अच्छे अच्छे रोटी तो आपके सामने बना के खिलाती होंगी या खाते होंगे, हमारे सामने तो नहीं खिलाते थे। हमारे सामने तो जब वो लोग आया तो लेकिन एक रील वायरल हुआ था कि जिसमें रोटी बना के वो खिला रहे थे और वो खा रही थी। अरे वो टीआरपी का खेल है, वो सब रील वील ये सब जो है झप्पी बप्पी सब टीआरपी का खेल है, इसमें वायरल हो जाता है। तो लेकिन तो कहीं ना कहीं तब जब आप कह रही कि टीआरपी का खेला है तो फिर कहीं ना कहीं रोशन रोही का जेल जाना भी है कि टीआरपी का खेला है? नहीं नहीं, ये तो ये ऐसा नहीं है। रोशन रोही का वो टीआरपी, फिर आप कैसे करिए कि टीआरपी का खेला है? ये रोटी वोटी वाला तो है ना, ये तो हकीकत में न जेल गया। अब रोटी वोटी का तो कोई भी वो एक वायरल हो गया था, बाकी ये तो जेल गया है और अभी 6 महीना से ऊपर होने वाला है और फिर अभी 1 साल का और सज़ा हो गया है। आप ही के सूत्र से कोई हमको फ़ोन किए तो बोले कि रोशन को 20 साल का सज़ा हो गया, तो बहुत अफसोस होता है। 20 साल का सज़ा, हम बोले नहीं, झूठ बात है, 20 साल का तो नहीं हुआ होगा, तो हमको जानकारी नहीं है। तो अभी फिर जानकारी पता किए तो पता चला कि 1 साल का हुआ है, तो फिर ये बढ़ भी सकता है। और किरण को अब इसको कम से कम हमारे हिसाब से मतलब एक समाज से भी एक बिहार की नागरिक होने के नाते कम से कम अब किसी के बच्चा को किरण को बकस देना चाहिए। और क्या मिलेगा अगर किरण को रोशन रोही अगर जेल में उसका कैरियर ख़त्म हो जाता तो किरण को क्या मिलेगा? भावना में कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको ठीक है, अब जो हुआ था इतना बहुत हो गया। किरण को क्या नहीं मिलेगा? आप कह रहे किरण को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमको लगता है किरण को पूरा भारत वर्ल्ड पर जीत हो गया है। कल जिस तरह से उसका केस रिजेक्ट हुआ था उस तरह किरण दौड़ दौड़ के मिठाई बांटना, खुशी से लोगों से मिलना, लगता था कि जैसे कहीं भारतवर्ष में एक जीत हासिल करके आई है। ऐसा थोड़ी होता है, किसी के माँ के लाल कोई का बच्चा रो रहा है, उसको जेल हो रहा है और वो मतलब हम जिसके साथ अच्छा पल बुरा साथ पल बिताए, अच्छा पल भी बिताएँ, बुरा पल अगर प्यार था तब तो अच्छा पल बिताएँ, और उसको जेल भेज के, चाहे जेल हो गया और उसके बाद उसको जब उस पर केस रिजेक्ट हुआ, उसको सज़ा हुआ 1 साल का, तो फिर उसमें मिठाई बांटना, तो फिर ये नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। अब पता नहीं किरण का सोच किरण बताएगी, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका दिमाग पढ़ना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक लड़की होने का आजकल एक ट्रेंड चल दिया है, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है लोग। आपको नहीं लगता कि किरण भी उसी रास्ते पर जा रही है? नहीं, जायज़ नाजायज़ तो ये तो गलत है, ये सब मत बोलिए। ये तो एक लड़की होने का मतलब एक लड़की होने का नाजायज़ सब लोग कहाँ थोड़ी उठाता है, या किरण हमारे सामने इस तरह कोई नहीं देखे हैं। बाकी किरण थोड़ा सा उसको अब समझना चाहिए हमारे हिसाब से। हम नाजायज़ या नाजायज़ किसी को नहीं बोल सकते हैं। देखिए आप लोग एक तो हम अभी आप लोग से कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, अब ये हमारा रमज़ान चल रहा है और आप लोग कुछ बोलते हैं, अब गुस्सा में तो आदमी को निकल भी जाता है, इसीलिए थोड़ा सा हम परहेज करते हैं। और किरण को यही कहेंगे कि किरण अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसका ख़त्म कर दो, हो गया, और उसके किरण के को अब ख़त्म कर देना चाहिए हमारे हिसाब से। जिस तरह से आप लोगों ने एक साथ बैठा के दोनों को कंप्रोमाइज़ करवाए थे, आप लोग सुलह करवाए थे उसके, तो क्या लगता है कि उस हिसाब से किरण आज उसके साथ रह पाएगी?
नहीं नहीं, अब अगर रहने तो कोई सवाल ही नहीं है। अब इतना हो जाने के बाद में कोई भी, अगर किरण ही जेल चली जाती और 6 महीना में जेल रहती, उसके बाद फिर साल भर सज़ा का उसको हो जाता, सुनाया जाता, तो थोड़ी किरण रोशन के साथ रहती, नहीं रहती ना। तो रोशन कैसे रहेगा, ये तो नामुमकिन बात है। जब किसी चीज़ में गांठ पड़ जाता है ना, तो फिर वहाँ से वो कट जाता है। तो इसीलिए ये रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब हम तो यही कहेंगे, प्यार अगर ऐसा हो तो फिर प्यार करने से लोग 1000 बार डरेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो मानसिकता वाले लोग हैं उनको क्या कहिएगा? क्या कहें, समाज ये हमारा बहुत बस से बदतर हुआ जा रहा है। इसको यही कहेंगे, बस से बदतर हुआ जा रहा है। समाज में लोग इस तरह के मानसिकता के लोग जो रहेंगे, चाहे किरण हो या रोशन हो या कोई भी हो, कहीं ना कहीं हम इस पे और लोग गए हुए थे। देखिए ना, एक यूट्यूब पे चल रहा था कि एक मोहतरमा कह रही हैं मैडम की कि बहुत पहले किरण को बोले थे किरण इसके साथ मत रहो, तो वो सबको सामने आना चाहिए। मैडम काहे मुंह में दही जमा दी हैं। अगर हम नाम लेंगे तो फिर आप भड़क जाइएगा कि आप उस शख्स का नाम मत लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने विपक्ष को निशाना साध रही हैं। देखिए, हम किसी का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं और हम अपने नाम लेके किसी को, अपने आप को तौहीन भी नहीं करना चाहते। हमको नाम क्या है, हम क्यों, देखिए हम हमेशा समाज के बीच में रहे हैं और एक साफ़ सुथरे छवि से और रहेंगे। कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है और हम भी किसी को ये कुछ नहीं कर सकते हैं। गलत और सही समाज सब जानता है कि अब कोई दुनिया में लोग बेशर्मी हो जाते हैं कि बेशर्मी की हद पार कर देते हैं, जो मतलब कहते हैं कि बहुत बड़ी वाली बेशर्म। तो फिर उसका बातें क्या है, जब इंसान जब उसको गैरत नहीं है, शर्म नहीं है, उसको लज्जा नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं। हर तरह के लोग हैं समाज में, तो ऐसे बेशर्म लोग हैं कि मतलब मुंह उठाए चलते कैसे हैं। हम तो ये सोचते हैं, हमको तो अगर कोई बोल देता तो 1000 बार, 1000 करोड़ बार हम सोचते हैं कि बाप रे ऐसे कैसे बोल दिया। और बेशर्म लोग को तो देखते हैं कि शर्म नहीं है, मतलब आखिर ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या है समाज सेवा में कि हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा इज्जत, हमारा प्रतिष्ठा सब चला जाए, सब धूमिल हो जाए और उसके बाद भी हम बेशर्म की तरह मुंह उठा के चलें। मतलब हम बेशर्मी का हद है भाई। ओह, तो आप कहीं ना कहीं उसी महिला की बात करिए जो महिला रोशन रोयो किरण के मामले में 25 लाख का डील हुआ था। हाँ, कह सकते हैं, यही बात हम कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों, देखिए मामला रोशन रोही किरण का इतना ख़राब नहीं था और इतना विवाद भी नहीं होता। कहीं ना कहीं इस विवाद में लोग मतलब हवा देने का काम किए और कहीं ना कहीं इसको उलझा दिए। चाहते तो सुलझ भी सकता था। कहीं ना कहीं कुछ रोशन के भी लोग जो हैं और किरण का तो दिमाग काम है, हमको दिमाग उसका समझ में नहीं आता है कहाँ सोचती है। हाँ। अच्छा, तो किसी की ज़िंदगी को 25 लाख में तोल देना कहाँ तक सही लगता है? हाँ, तो उनको आना चाहिए ना, वो सब आते हैं। आज इतना बड़ा विवाद हुआ और आप बने हुए थे सौदागर, डील के सौदागर, तो आप लोगों को सामने आना चाहिए। आपको जज से मिलना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, आपको गुहार लगाना चाहिए कि ये हमारा डील है, इस पे सज़ा नहीं होना चाहिए। सब सोचने की बात है। देखिए, वक्त का इंतजार कीजिए। आप इस चीज़ को प्रूव कर दें कि 25 लाख में डील हुआ था? कहा का ही बात है, मतलब बात चल रहा था, सुने थे कि हाँ रोशन रोही ने किरण को ऐसे इस तरह का मामला। बाकी आपसे बार बार कह रहे हैं कि देखिए, आप लोग अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो कहिए कि मैडम बोलती नहीं हैं, मैडम डर गई हैं, मैडम बाइट नहीं देती हैं। आपको कह रहे हैं कि देखिए हमारा अभी रुकिए, 1 तारीख तक, रमज़ान का महीना चल रहा है। हाँ, 1 तारीख तक रुकिए, जब हमारा ईद हो जाएगा तो फिर लाएंगे सच्चाई सामने। बहुत सच्चाई है, बहुत सच्चाई है, सच्चाई से आप हट नहीं सकते हैं, बहुत सच्चाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा सवाल है उस 25 लाख वाले मैडम से जिन्होंने 25 लाख में किसी की ज़िंदगी को तोलने की बात की थी। आज आप कहाँ बैठी हैं? एक शख्स जेल के अंदर सलाखों के पीछे बंद, अंधेरी दिन तो उजाला है लेकिन उसका पूरा ज़िंदगी अंधेरे में जा रहा है, और एक ऐसे शख्स हैं जो बाहर मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो सवाल आपसे है 25 लाख वाली मैडम कि आप कहाँ हैं, आइए और एक बार फिर से समझौता कराइए ताकि वो शख्स बाहर निकल सके। बाकी आपकी राय क्या बनती है कमेंट बॉक्स अपना राय जरूर दीजिए। तब तक धन्यवाद। मैं हूं हाल के साथ लालू यादव।